नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। गांधी जयंती के अवसर पर नगर के अनेक संगठनों ने स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में लगी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प और फूल मालाएं अर्पित की। साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गौरतलब है कि जन संगठन व प्रबुद्ध नागरिक मंच के कार्यकर्ता प्रातः जिला राजकीय पुस्तकालय भिवानी में पहुंचे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म व 36 बिरादरी के भाई शामिल हुए। सभी ने प्रार्थना सभा को हिंदू धर्म के रवि खन्ना, मुस्लिम धर्म से रोशन अली, सिख धर्म के सरदार इंद्र मोहन, ईसाई धर्म के शांति स्वरूप व प्रबुद्ध मंच से कॉमरेड ओम प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया तथा उन्होंने साम्राज्यवादी अंग्रेज के विरुद्ध व्यापक जनमत तैयार करके अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण रूप से जन आंदोलन चलाकर जो लड़ाई लड़ी, उसी की बदौलत जालिम अंग्रेजी शासकों ने 1947 में भारत छोड़ना पड़ा। वे इस दौरान शोषण, जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरता व गैर बराबरी के विरोध भी देश की जनता को लामबंद करते हुए संघर्ष करते रहे। उनके आदर्शों व सिद्धांतों के भारत निर्माण हेतु वर्तमान दौर की चुनौतियों से पार पाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं भिवानी के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम पुस्तकालय परिसर में स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्डी अशोक कुमार भारद्वाज ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर सफाई अभियान चलाकर प्रतिमा को गंगाजल से स्नान करवाया। गौरतलब है कि 20 वर्षों से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के द्वारा यहाँ प्रतिमा स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाकर सभी को स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है और मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। मेरे नाना ने गांधी जी की आवाज़ पर, नेहरू जी की आवाज़ पर देश की जंग आज़ादी में कूदे थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज हम सब उनकी जयंती को मना रहे हैं और वो महात्मा गांधी जिसने देश को शांति का रास्ता दिया, देश की जंग आज़ादी में बड़े बड़े दीवाने पैदा किए और भाईचारा पैदा किया। बहुत बड़ा दिन है देश के अंदर, क्या सारे विदेशों में भी गांधी जयंती जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हुए हैं। इनका असली नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। ये बानिया परिवार में पैदा हुए थे और इन्होंने सारी उम्र अपने देश के लिए बिता दी, आंदोलन में बिता दी। सारे विपक्षी पार्टियों को, सबको जिनके आपस में तालमेल नहीं था, सबको एक मंच पे लाके इन्होंने आंदोलन चलाया था। नमक आंदोलन चलाया इन्होंने, जेल भरो आंदोलन चलाए, कई ऐसे वो चलाई आंदोलन। गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विधायक घनश्याम सराफ ने स्वच्छता अपनाने की शपथ दिलवाई और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि चौधरी बंसीलाल पार्क में चलाए गए स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो पहुंचे और उन्होंने अपना संदेश दिया। आपको बता दें कि विधायक घनश्याम सराफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निर्देशानुसार गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्थानीय बंसीलाल पार्क में चलाए गए स्वच्छता अभियान को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। स्वच्छता अभियान में सानिध्य बालयोगी महंत चरणदास महाराज का रहा। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने पार्कों की सफाई करवाई तथा लोगों को भी स्वच्छता अपनाने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर विधायक ने बेहतरीन कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों श्याम सुंदर दाधीच, हरिराम, सावित्री देवी, गुड्डी देवी, दर्शना, ममता को सम्मानित किया गया। घनश्याम सराफ ने कहा कि स्वच्छ वातावरण स्वच्छ मानसिक विकास के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में नागरिकों को चाहिए कि वे स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। इस मौके पर भाजपा स्वच्छता विभाग जिला सह प्रमुख रमेश सैनी ने कहा कि स्वच्छता कोई औपचारिकता नहीं है जो कि केवल 1 या 2 दिन की जाए। स्वच्छता एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का प्रत्येक नागरिक को निर्वहन करना होगा। स्वच्छता के लिए शपथ लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के अंदर अपना गूढ़ विश्वास रखते हैं, तो आप सबको भी इस काम के लिए लगना चाहिए। आज मैंने 15 लोगों को ये शपथ दिलाई है कि इस पार्क में कचरे के रूप में जो भी 10-15 चीजें होंगी
उसको उठा के ये डस्टबिन में डालेंगे। आज समय है कि हम सब लोग, अभी पीछे भी कोविड का काल भी गया है और उसके अंतर्गत और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे लोगों ने सफाई अभियान की शुरुआत की है, हम सब लोग मिलकर इस काम को करें। निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र का ये पार्क उन्नत होगा और इसकी उन्नति से ही हमारे व्यक्तियों की, हमारे बंधुओं की, बहनों की जान का जोखिम हो गया था एक समय, वो ऑक्सीजन की कमी से पूरा कर दिया जाएगा। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी इस सीडी को या कैसेट को देखें, स्वच्छता के प्रति हमेशा तत्पर रहने का आप संदेश है, जिसके माध्यम से हम इस पार्क को नवीनीकरण करने जा रहे हैं और सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। 30 से 35 लाख रुपए इस पार्क को दान में दिए गए हैं इस पार्क को, और उससे हमारा मनोबल और हमारे स्वच्छता का रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो उनके साथ कभी न कभी जुड़े रहे हैं, और आज जो प्रदेश के अंदर हालात हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि आप स्वच्छता जरूर करें और अपने एरिया में ये काम को बढ़ाने का संकल्प लें। जिला संयोजक स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी। तो आज वैसे तो हमने ये प्रोग्राम 4 दिन हो गए चला रखा है। जितने भी हमारे जो पार्क है उनमें सफाई का, विशेष तौर पर जो हमारे शहीद स्मारक है उनकी सफाई का, हमारी जो पब्लिक के माध्यम से, जनता के माध्यम से सभी मिलजुल के। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भिवानी के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगभग 1 घंटा चलाए गए इस स्वच्छता अभियान के दौरान सांसद बरमवीर सिंह वहां पहुंचे और अनेक संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले अपील की लोगों से कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज देश भर में एक समय पर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि हर घर, हर गांव, हर शहर में स्वच्छता बहाल हो। इसलिए आज भिवानी के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आसपास का वातावरण सही होना चाहिए और केवल एक दिन ही नहीं बल्कि हर रोज स्वच्छता को लेकर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी का यह फर्ज बनता है कि बचपन से बुढ़ापे तक कुछ न कुछ व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए ताकि व्यक्ति का शरीर सही रहे, चाहे वह घर का कार्य करे या फिर ऑफिस का कार्य करे, उसमें व्यक्ति को शरीर से मेहनत करनी चाहिए ताकि उसका शरीर सही बना रहे। यहाँ तक कि अपने घर में भी स्नान करने के बाद हमें अपने कपड़े भी स्वयं धोने चाहिए, इससे भी हमारा शरीर सही रहता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को फोकस करना चाहिए। करो, गांव में है तो गांव में करो, एक ऐसा वातावरण पैदा जरूर करो ताकि हम साफ सुथरा हमारा इलाका रहे, क्योंकि इस सफाई ना होने की वजह से ही सारी बीमारियां फैलती हैं। ये केवल आज के दिन का ये ड्रामा ना माने कि हमने केवल एक दिन करना है। ये हर आदमी हर रोज़ अपने घर की, अपने अड़ोस पड़ोस की को साफ सुथरा रखना हमारे सभी का फर्ज बनता है। छोटे बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो 10 साल से ऊपर का बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक कुछ न कुछ काम करते रहो और उसकी पहली प्रायोरिटी साफ सफाई। बताइए कौन? मेरा नाम कोमल सैन है और आज हमारी एनसीसी की पूरी टीम ने स्कूल की बहुत अच्छे से सफाई की है और पूरा स्कूल चमक रहा है और हम आगे भी ऐसे चमकाते रहेंगे। बच्चे आज सुबह से इस कार्यक्रम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे ही हमने इनको मैसेज दिया, बहुत जल्दी इन बच्चों ने आकर हमें बहुत कोऑपरेट किया और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें दे। महाराजा अग्रसेन जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों का आगाज 1 सितंबर से हुआ। इस कड़ी में श्री अग्रसेन महिला मंडल के सहयोग से अग्र कुटुंब सहभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी पहुंचे और खेलों के साथ साथ लकी ड्रॉ का आयोजन भी यहाँ किया गया।
इस बारे में प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रम के श्रृंखला में प्रथम कार्य अग्र कुटुंब सहभोज का आयोजन किया गया है। विधायक घनश्याम सराफ जी ने भी अभी आए हुए सभी परिवारों से भिक्षा मांगी और भिक्षा में मिला भोजन किया। बेटी कनिका बंसल ने महाराजा अग्रसेन जी की खूबसूरत रंगोली बनाई। वहीं इस अवसर पर श्री अग्रसेन महिला मंडल से बहन मीरा गर्ग, सारिका केडिया, शिवानी गर्ग, रेखा अलमाल, रितु बंसल, चारू अग्रवाल, ममता गोयल, अनिता गुप्ता आदि मातृशक्ति उपस्थित रही। इस अवसर पर जयंती संयोजक प्रेम प्रकाश अग्रवाल और विजय कुमार गुप्ता दीप प्रज्वलन लक्की ड्रा द्वारा निकाले गए। विजय कुम्हारीवाला, देवराज तोसानिया, विकास गुप्ता आदि भी मौजूद रहे। मंच संचालक व कार्यक्रम के संपूर्ण रूपरेखा में रेखा गुप्ता व उनके श्री अग्रसेन महिला मंडल की अहम भूमिका रही। जयंती का पखवाड़ा आज से शुरू हुआ है और इसमें महिलाओं के द्वारा अपने अपने परिवार का भोजन लेके सहभोज का एक कार्यक्रम है। महाराजा अग्रसेन जी के निमित्त अब की बार सब लोग अपने अपने घरों से भोजन लेके आए हैं और उससे जो अग्र समाज है वो सारा इस सिस्टम में लगा है कि उसको भी महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद मिले, इसके लिए ये लोग सब लोग इकट्ठे होके आए हैं। और आज जो कार्यक्रम अग्रवाल सभा भिवानी ने किया है उसके तहत ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम में भी हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं। उनके परिवार से सहभोज का निकल के आया है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में अग्र समाज बहुत ही आगे निकलेगा। क्योंकि 7 दिन का कार्यक्रम करता रहा है। अब की बार एक विशेष आयोजन करके 15 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है। पूरे 15 दिन किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे शोभा यात्रा हो, समाज को जागरण करने का एक कार्यक्रम हो रहा है। और समाज महाराज जी के, अग्रसेन महाराज जी के आदर्शों को लेकर ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा आज हम देख रहे हैं, ये एक कुटुंब का कार्यक्रम है। हमारा अग्रसेन समाज के कुटुंब इकट्ठे आए, तो कहते हैं कम टुगेदर, रिमेन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। इस भावना को लेकर के गुरु नानक देव जी ने कहा है संगत और पंगत। उसी भाव को लेकर के इस समाज को संगठित करना, इकट्ठे मिलकर के आएँ, इकट्ठे मिलकर के भोजन करें। अग्रसेन जयंती का पहला कार्यक्रम है जो कि परिवार का सहभोज है। सभी अपने घरों से खाना लेके आए हैं और साथ बैठ के खाएंगे। इससे प्रेम प्यार और बढ़ता है और सबको प्रेरणा मिलती है, भी हम सब एक हैं। अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक पहला कार्यक्रम ये किया जा रहा है। 1 से 15 अक्टूबर की श्रृंखला में सबसे पहले कार्यकर्ताओं का आपस में संवाद, आपस में परिचय हो, तो इसलिए अगर कुटुंब सहभोज ऐसा ही कार्यक्रम है। पूरी जयंती में जो कार्यकर्ता काम करने वाले उनके परिवार आपस में परिचय हो और आपस में इकट्ठे आए, इस श्रृंखला का ये पहला कार्यक्रम है। अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक पहला कार्यक्रम ये किया जा रहा है। 1 से 15 अक्टूबर की श्रृंखला में सबसे पहले कार्यकर्ताओं का आपस में संवाद, आपस में परिचय हो, तो इसलिए अगर कुटुंब सहभोज ऐसा ही कार्यक्रम है। पूरी जयंती में जो कार्यकर्ता काम करने वाले उनके परिवार आपस में परिचय हो और आपस में इकट्ठे आए, इस श्रृंखला का ये पहला कार्यक्रम है। 28 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह को अश्लील वीडियो कॉल करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपियों से 13 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं इस बारे में भिवानी के जिला उपायुक्त श्री वरुण सिंगला ने विस्तृत जानकारी भी दी। भिवानी के एसपी वरुण सिंगला ने आज साइबर क्राइम के मामले का पटापेश किया है। मामला 25 सितंबर का है। एमपी धर्मवीर सिंह एक पब्लिक मीटिंग में थे। अचानक उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अश्लील वीडियो चलाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। एमपी ने इस मामले की जानकारी साइबर क्राइम को दी थी। मामले के बारे में पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एक आरोपी को आज नूंह से गिरफ्तार किया गया है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि एमपी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मेवात निवासी सहज मोहम्मद ने कॉल की थी। कॉल अश्लील थी और एमपी ने इस मामले की शिकायत भी की थी। शिकायत पर मामले का आज पटापेश हुआ है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश में पता चला कि किस प्रकार से इनका गैंग काम करता था। वीआईपी देखिए, अभी एक व्यक्ति से तो पूरी बात नहीं हो पाई है,
लेकिन अभी तक जो चेकिंग की है उसमें कोई वीआईपी नहीं है। ये रैंडम नंबर सीरीज चेक करते हैं और उनको कॉल करते हैं। जो भी इनकी वीडियो कॉल उठा ले उसको वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को ये उसके पास भेजकर और पैसे मांगने का प्रयास करते हैं। नहीं, इन्हें नहीं मालूम था कि किसको कॉल कर रहे हैं। इन्होंने एक रूटीन अपना जिस प्रकार से डेली कोई ना कोई नंबर लगा के फ़ोन करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने कॉल की थी। नहीं, इस केस में तो ये तुरंत कंप्लेंट हो गई थी और इन्होंने तब तक पैसों की डिमांड नहीं रखी थी शायद ही। हाँ, उसमें निश्चित तौर पे इन्होंने पैसों की डिमांड की है, पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं। वो सब हमारी जाँच का विषय है कि किन-किन अकाउंट्स में पैसे गए हैं। उन सब पे हमारे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत नगर के तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया और रैली के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर यहाँ लगाए गए पेड़ पौधों की संभाल भी की गई। इस अवसर पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चलाए गए अभियान में प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक के साथ साथ सुरेश कुमार, रणजीत कुमार, अशोक कुमार, कृष्ण सैनी, विनय कुमार और ओम प्रकाश के अलावा विद्यालय के अनेक स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे और सभी ने मिलजुल कर विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई का अभियान चलाया और अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि हमें एक दिन के लिए सफाई अभियान से प्रेरणा लेकर प्रतिदिन श्रमदान करना चाहिए। डॉक्टर मनोज कुमार का कहना था कि विदेश की तरह से हम अपने चारों तरफ की सफाई रखेंगे तो पूरा देश स्वच्छ और सुंदर नजर आएगा। सरिता कौशिक का कहना था कि बच्चों के साथ साथ सभी अपनी जिम्मेदारी समझे कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक स्थान को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का जन्म न हो। और इस अवसर पर बच्चों द्वारा भी श्रमदान किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उन्हें हमने नमन किया है। उनके संकल्प लेते हुए आज स्वच्छता दिवस हमने मनाया है। इस दिवस के ऊपर विद्यालय के प्रांगण में हमने स्वच्छता अभियान चलाया और आसपास के कॉलोनीज के इलाके में हमने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान हम लोग पॉलीथीन इत्यादि जो हानिकारक चीज़ हैं उनको सबको कलेक्ट करेंगे और एक जगह इकट्ठा करेंगे। बच्चों को प्रेरणा देंगे कि स्वच्छता का महत्व क्या है और स्वच्छता में ही स्वस्थता रहती है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ से हूँ और स्वच्छता पकड़ा के आज तहत आज हमने अपने स्कूल में स्वच्छ भारत के तहत अभियान चलाया है, जिसमें हमने सफाई के बारे में और हमारे टीचर्स ने हमें बताया सफाई के बारे में। आज गांधी जी का जन्म था, उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाएंगे और आज हमने ये बात ठानी है कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे और हमेशा स्वच्छ रखेंगे। भिवानी में हनुमान ढाणी जोड़ी धाम स्थित मंदिर परिसर में सर्व समाज सेना द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोड़ी धाम के महंत चरणदास महाराज और सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने नगर वासियों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। इस अवसर पर हनुमान जोड़ी धाम मंदिर के महंत चरणदास महाराज, सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा और अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी शहर वासियों से अपील की है कि शहरवासी ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि जिलावासी विशेष अवसर पर जन्मदिन और अन्य खुशी के मौके पर पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि हमें पौधा आरोपण करके और उसके महत्व के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमें पता लगा कि किस प्रकार पेड़ हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पौधों को संरक्षण किया जा रहा है। पेड़ पौधे लगाए हैं और पेड़ पौधों का महत्व हमारे को कोरोना काल में पता लगा था कि इनका महत्व क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। तो मैं इस बारे में महंत चरणदास जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रांगण में हमारे को पेड़ पौधे लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हर समाज के वर्ग को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अपने जन्म दिवस पर भी लगाने चाहिए। अगर अपने परिवार में किसी का भी बुजुर्ग का या बेटे का जन्मदिन हो, बेटी का हो, तो एक पेड़ उनके नाम पे लगाना चाहिए और उसकी निरंतर देख रेख करनी चाहिए। मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। आज का कार्यक्रम जो हमारी सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से स्वच्छता अभियान जो चला हुआ है, पखवाड़ा कार्यक्रम, तो हमने भी कल से पखवाड़ा शुरू किया है। माननीय डी साहब ने पंचवटी का पौधारोपण करके यहाँ पखवाड़ा का शुभारम्भ किया। आज हमारे बीच में बहुत ही प्रमुख समाज सेवी भाई श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे बीच में पहुँचे हैं और इनका योगदान पूरी भिवानी के लिए, कहीं न कहीं भिवानी को हम स्वच्छ कर सकें, सुंदर बना सकें, भिवानी के कहीं न कहीं सेवा कार्यों में
अपना योगदान देश के, उस प्रकार की मुहिम जो इनकी है, उस मुहिम को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनको आशीर्वाद है कि जिस प्रकार से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, पूरी टीम के साथ, परिवार के साथ इसी प्रकार से सेवाएँ दासी के आश्रम में पौधारोपण किया है और मैं सबसे अपील करूँगी कि वो भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करें। और सर्व समाज सेना की तरफ से हम सब यही सभी भिवानी वासियों से अपील करते हैं कि ये हमारे चरणदास महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पंचवटी पौधारोपण किया गया है और सर्व समाज सेना अध्यक्ष भाई श्याम सुंदर के द्वारा। और जैसे कि इन्होंने अभी 26 तारीख से यहाँ अपने भिवानी शहर में सफाई अभियान भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा था और अभी इन्हीं के सानिध्य में और विजय भाई साहब हैं जो पर्यावरण प्रहरी हैं, उनके सानिध्य से भी हमें यहाँ पर पंचवटी पौधारोपण करने का मौका मिला। प्रेस प्रवक्ता सर्व समाज सेना भिवानी। आज ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में महेंद्र बाबा चरणदास जी के सानिध्य में हमारे सर्व समाज सेना संगठन द्वारा मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमने 7 पौधे लगा करके हमारा एक सर्व समाज सेना का जो 1100 पेड़ पौधे लगाने का हर वर्ष का जो संकल्प है, उसी संकल्प को हमने निरंतर आगे बढ़ाने का वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम द्वारा स्वर्गीय श्रीमती दर्शना गुप्ता की स्मृति में कैंसर रोगियों की सहायतार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता के अलावा अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे और करीबन 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव, समारोह अध्यक्ष के रूप में वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन भोनीवाला, ट्रस्टी विजय किशन अग्रवाल, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के डीन सुरेश मलिक, अग्रसेन ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदेव तायल, लिटिल हार्ट्स ग्रुप के डायरेक्टर पवन गोयल ने शिरकत की। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अतिथियों एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल व महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करके श्रीमती दर्शना गुप्ता को याद करते हुए किया गया। इसी प्रकार से इस अवसर पर अतिथियों द्वारा डॉक्टर कामना कौशिक एवं डॉक्टर कृष्ण द्वारा साइबर क्राइम विषय पर संपादित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। उन्होंने दर्शना गुप्ता जी के द्वारा किए गए समाज सेवी कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। हमारी प्रिय दर्शना जी हमारे मध्य नहीं है। उनका सामाजिक कार्यों में बहुत ही रुझान रहता था, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने पहले तो एक शिविर प्रेक्षा विहार के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें कैंसर की जांच विशेष रूप से होनी थी, और अब यहाँ एक रक्तदान शिविर वैश्य महाविद्यालय में लगा रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। दर्शना गुप्ता एक बहुत बड़ी समाज सेवी थी और उनका अंत मृत्यु कैंसर से हुई। आज कैंसर के डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं और सैकड़ों लोगों ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया है। वो ब्लड देंगे जो कि कैंसर पेशेंट को ही काम आएंगे। ये एक ना ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जो कि स्वर्गीय मिसेस दर्शना गुप्ता जी की याद में किया जा रहा है। इसमें जो भी कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, उनकी हेल्प के लिए एक ये नोबल कार्य गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और उनकी स्मृति में ये आयोजित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि रक्तदान महादान जो कि एक नारा दिया गया है, वो बहुत ही सार्थक है अपने आप में, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे भी देख लिया था कि रक्तदान से कितने लोगों की जान सेव की जा सकती है। रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, ये एम्स झज्जर के साथ मिलकर रखा है, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। तो और इसका कार्यक्रम को हमने डेडिकेट किया है इस कार्यक्रम को हमने डेडिकेट किया दर्शना गुप्ता जी के मेमोरी में। कि दर्शना जी का, जैसे आप शायद आपको पता हो कि वो कैंसर से उन्होंने फाइट की, लेकिन उस पीरियड में भी वो पूरी तरह कैंसर पेशेंट्स और सब जगह जनसेवा के कार्य में लगे रहे थे, तो उनको इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। वैश्य महाविद्यालय की NSS इकाई 1 द्वारा आज स्वर्गीय दर्शना गुप्ता जी की स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों जो रक्त
दाता हैं वो रक्तदान करेंगे। और ये हमारे रक्तदान करने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है दर्शना गुप्ता जी को, जो कैंसर से पीड़ित रही, और उन्हीं की याद में कैंसर के रोगियों के लिए ही ये रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर के प्रमुख शिक्षण संस्थान राइजिंग स्टार कन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बच्चों ने अनेक राज्यों से संबंधित नृत्यों की प्रस्तुति देकर क्षमा बांध दिया। वहीं इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि राइजिंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल ने कम समय से अच्छे परिणाम दिए हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लगभग 25 वर्ष पहले राइजिंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हुई थी और वह शुरुआत से ही स्कूल से जुड़े हुए हैं। राइजिंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी विद्यालय है। मीडिया से बातचीत में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने स्कूल की मैनेजमेंट और स्टाफ की प्रशंसा करते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतियां बेहद शानदार थी। कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने मनमोहक एवं शानदार प्रस्तुतियां दी। जहां एक और बच्चों ने देश के विभिन्न राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के नृत्यों से समा बांधा। वहीं देश के स्वर्णिम इतिहास, शिक्षा का महत्व, अनेकता में एकता एवं चंद्रयान की सफलता को दर्शाती हुई प्रस्तुतियों से दर्शकों को अभिभूत कर दिया। स्टार कॉन्वेंट फाउंडेशन प्रोग्राम था, फाउंडेशन डे बल्कि कम कहूँगा फादर्स डे था। ये आज इन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर इनके जो है ये कार्यक्रम रखा स्कूल का, और उसमें बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ बच्चों द्वारा दी गई। उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ ने पूरी टीम के साथ काम करते हुए एक अच्छा समा बांधा। भिवानी के गांव पालुवास के साईं मंदिर में महंत महिपाल महाराज और बीके प्रेम बहन के सानिध्य में हर वर्ष की भांति पूरे गांव में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और हवन यज्ञ के साथ किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में पूर्व महाप्रबंधक नरेश तंवर द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। मंदिर के महंत महिपाल महाराज ने बताया कि यह यात्रा विश्व शांति, भाईचारा, एकता, गांव की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निकाली जाती है। बीके प्रेम बहन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता का परिचायक है। यह धार्मिक कार्यक्रम है। हर धर्म हमें अच्छी शिक्षा देता है। हमें धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित अपना जीवन बसर करते हुए सौहार्द और सद्भावना के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखद हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार से सुशिक्षित बनने का अवसर प्रदान कर सके। इस अवसर पर रेड क्रॉस से सचिव संजय कामरा, खेतराम शर्मा, प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर भी उपस्थित रहे। गांव पालवास में हर वर्ष की भांति शिरडी साईं महाराज की भगवान की पालकी निकाली जाती है। उसी उपलक्ष्य में आज इस पालकी का आयोजन किया गया है और गांव पालवास में शिरडी साईं के इस मंदिर पर हर वर्ष इसी तरह मेला लगता है और आज के दिन जो झांकी निकाली जाती है वो उसके अंदर बड़ा भारी पूरे गांव का और इलाके का उत्साह होता है। आम आदमी पार्टी ने स्थानीय हासीगेट स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया गया। वहीं इस अवसर पर नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पवन हिंदुस्तानी ने आरोप लगाया कि किसान पोर्टल घोटाले में अकेले तोसांग विधानसभा क्षेत्र में करीबन 250 एकड़ जमीन के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कितने बड़े स्तर पर यह घोटाला किया जा रहा है तथा सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बगैर इतने बड़े स्तर का घोटाला नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के तार सीधे रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं। बाजरा खरीद के मामले में पवन हिंदुस्तानी ने भाजपा सरकार बाजरा खरीद के नाम पर भी किसानों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान से 1800 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा खरीदती है तथा हरियाणा में 2200 रुपए प्रति क्विंटल बेच रही है। इसके अलावा 300 रुपए बोनस तथा भावांतर भरपाई के नाम पर अलग से किसानों को लूटने का काम कर रही है। के सभी साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ाने का जो कार्य किया है, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी के पूर्व जिला युवा अध्यक्ष और कई युवा साथियों ने पार्टी ज्वाइन करी है। इससे हमारी आम आदमी पार्टी के परिवार और कुनबे को मजबूती मिलेगी
और हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है, मेक इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो ये इन सभी युवा साथियों ने आज मुझे विश्वास दिलवाया है कि अरविंद जी के इस सपने को हम साकार करेंगे, मजबूती के साथ पार्टी के परिवार और सूबे को और भी मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी श्रोता बहन है, भाई है, साथी हैं, सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी में शामिल होने का मकसद एक आंदोलन में शामिल होना है। विश्व हिंदू महासंघ भारत मातृशक्ति प्रकोष्ठ के सदस्यों ने संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा भावों को लेकर एकत्रित हो स्थानीय हनुमान ढाणी क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कहा गया कि मातृशक्तियां सच्चे राष्ट्र सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षा मोनिका सोनी जी के द्वारा इन सभी विषयों को लेकर मातृशक्ति को जागृत किया गया। बच्चों को संस्कार देने का काम अपने परिवार से ही शुरू करने को लेकर समझाया गया कि किस प्रकार एक संस्कार से युक्त बच्चों से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार महिलाएं अपने आप को समर्थ कर सकती हैं, किस प्रकार हम समाज को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सकते हैं तथा अन्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसे वहां एकत्रित महिलाओं ने उत्साह से कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। हिंदू महासंघ मातृशक्ति भिवानी जिला इकाई से एकत्रित हुए हैं। आज हमने लोगों के बीच में हिंदू धर्म को अपनाने और उससे जागृति करने के लिए यहाँ लोगों से बातचीत की, जिसमें उनकी संस्कृति के बारे में हमने बातचीत की ताकि आगे आने वाले समय में वो अच्छे गुण, अच्छे विचार अपने बच्चों में पैदा कर सकें। आज हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी हैं। आगे आशा करती हूँ लंबे समय तक ये हमारे साथ चलेंगे और हमारा निस्वार्थ भाव से इस चीज़ में हमारा साथ देंगी। पूरा एक एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है, हर चीज़ के ऊपर इनको बताया गया है कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता।